हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में जो सिलेबस डिलीट हुआ है वो बताऊंगी। देखो, हमारे जो हरियाणा एजुकेशन बोर्ड है उन्होंने कॉमर्स के अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी दोनों जो सब्जेक्ट है उनका कुछ सिलेबस यानी कि 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो मैं आपको कौन कौन से आपको चैप्टर करने हैं वो भी बताऊंगी और कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं वो भी बताऊंगी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो देखो, ये जो मेरे सामने प्रिंट है, ये प्रिंट है ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का। और ये जो प्रिंट, इस प्रिंट के अंदर जो जो चैप्टर लिखे हुए हैं वो आपको याद करने हैं। और याद करके इनका 2020 और 21 मार्च में जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपका इस प्रिंट वाले सिलेबस में से आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आपको पता ही है कि अकाउंट की आपकी दो बुक है, एक तो है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। तो सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट 1 बुक। पार्ट 1 बुक में से कौन कौन सा चैप्टर है? पार्ट 1 का पहला चैप्टर है आपका अकाउंटिंग नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर। तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट लर्न करना है और इसके सम अच्छी तरह से करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है। सेकंड जो चैप्टर आपका है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। बुक में देखोगे तो इसका नाम मिलेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, फंडामेंटल के नाम से इस चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर भी आपको क्या करना है? लर्न करना है। ये भी आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसका भी कोई भी सिंगल टॉपिक डिलीट नहीं हुआ। तो पार्ट 1 के पहला और दूसरा चैप्टर हो गया। अब चलते हैं आगे। पार्ट 1 ही कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, इसके बाद आता है, ये हमारा पहला और दूसरा हो गया इसमें। इसके बाद दे रखा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन, गुडविल मीन्स वैल्यूएशन अकाउंट। ये इतना पोर्शन ये हमारा है थर्ड चैप्टर का, यानी कि थर्ड चैप्टर भी आपका आएगा। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर, ये तीनों चैप्टर हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आते हैं, तीनों चैप्टर। तो ये तीनों चैप्टर भी आपको लर्न करने हैं। इसमें से भी कोई भी सिंगल टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी कि सीधा सा कह सकते हो पार्ट 1 बुक में से 1 से लेकर 5th चैप्टर तक आपको लर्न करना है। अब देखो, पार्ट 1 में तो 6 चैप्टर है, बट देखो इसमें क्या है, आगे अगर अगस्त में देखते हैं तो यहाँ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल दे रखा है। इसके बीच में 5th चैप्टर के बीच में 6 चैप्टर आना चाहिए था, जो नहीं दिया। इट मीन्स छठा चैप्टर जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का वो डिलीट हो चुका है, नहीं दे रखा है। ठीक है, अब आते हैं हम पार्ट बी। सेकंड जो बुक हमारी है वो है पार्ट बी या पार्ट 2। इसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं? तो पहला चैप्टर है शेयर कैपिटल वाला, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये चैप्टर आपको कंप्लीट लर्न करना है, कोई भी सिंगल टॉपिक आपको नहीं छोड़ना। ठीक है, इसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर ऑफ कंपनीज। इसमें इशू एंड रिडम्पशन दोनों दिया हुआ है, तो इट मीन्स आपका सेकंड और थर्ड दोनों चैप्टर जो है आपको इसमें भी करने हैं। यानी कि पार्ट जो सेकंड है उसके कितने चैप्टर हो गए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके बाद आगे देखो इन्होंने कॉलम ब्लैंक दे रखे हैं, कुछ नहीं दे रखा। तो इट मीन्स आपके पार्ट बी बुक है उसमें से फर्स्ट, सेकंड 3 चैप्टर करने हैं आपको अच्छी तरह से, और इनमें से कोई सिंगल टॉपिक भी आपको नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये हमने वो सिलेबस पढ़ा है जो आपको आपके पेपर में आएगा। इसके बाद देखो फरवरी में दे रखा है ये प्रोजेक्ट वगैरह है या कोई डिफ़िकल्टीज रिमूवल, यानी कि आपको तैयारी करने का टाइम दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल कितने चैप्टर हो गए? पार्ट 1 बुक के तो हो गए 1 to 5 चैप्टर, और पार्ट बी के हो गए 1 to 3 चैप्टर। टोटल आपके 8 चैप्टर जो है अकाउंटेंसी के अंदर आपको पढ़ने हैं, अच्छी तरह से तैयारी करने हैं, और उन्हीं का आपका एग्ज़ाम होगा।
अब रही बात मार्क्स की, तो मार्क्स जो है अभी किस चैप्टर में से कितना पोर्शन आएगा वो अभी नहीं बताया गया है। जैसे ही HBSC की साइट पे अपडेट होगा आपको तुरंत एक वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा कि किस चैप्टर में से कितना आएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो चैप्टर अकाउंटेंसी में डिलीट हुई हैं, रिड्यूस हुई हैं, या हम लिख भी देते हैं डिलीटेड चैप्टर। ठीक है, जो चैप्टर डिलीट हुए हैं जिनको आपको नहीं करना, उन चैप्टर के मैं नाम बता देती हूँ। तो वो टोटल कितने नंबर के कटे हैं वो भी बता देती हूँ। तो देखो छठा चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 5 मार्क्स का आता था, जो अब आपको नहीं करना। ये पार्ट 1 बुक का है। ठीक है, अब आती है बात अकाउंटेंसी पार्ट बी सेकंड बुक की। तो देखो चौथा चैप्टर आपका था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, क्योंकि 1 से 3 तक तो आपको करनी है। चौथा चैप्टर आपका, फोर्थ चैप्टर जो है वो आपका डिलीट हो गया। फिफ्थ चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिक्स्थ चैप्टर है फाइनेंशियल एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सेवन्थ चैप्टर है कॉमन साइज स्टेटमेंट। और 8th चैप्टर आपका है अकाउंटिंग रेशियो। तो ये जो सारे चैप्टर है 4th से लेकर 8th तक, ये 5 चैप्टर जो है आपके 6 मार्क्स के आते थे। अब आपके 2020 और 21 आप जो है मार्च 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये चैप्टर नहीं आएंगे, आपको ये चैप्टर नहीं करने। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर और बचता है, 9वां चैप्टर पार्ट बी बुक का। इस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर है 8 मार्क्स का। तो ये चैप्टर भी अब आपको नहीं करना, क्योंकि ये भी नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है कि पार्ट जो बी बुक है, ठीक है, पार्ट बी बुक में से आपको करने हैं 1st to 3rd। ठीक है, डिलीट हो गए चौथे से लेके आपके 9वें चैप्टर तक। और पार्ट ए बुक में आपको पता चली गया कि 1 to 5 करने हैं। तो टोटल 8 ही चैप्टर आपको लर्न करने, अच्छी तरीके से उनके सम करने और थ्योरी करनी है। अब बात आती है कि कितने मार्क्स का अकाउंटेंसी में डिलीट हुआ है सिलेबस। तो देखो ये हो गया 5 मार्क्स का, तो हो गया पहली बुक में से। ठीक है, 6 मार्क्स का हो गया, ये हमारी इतने सारे चैप्टर थे ये अकाउंटिंग रेशियो तक। और 8 मार्क्स का हो गया आपका कैश फ्लो वाला। तो टोटल जो है 19 मार्क्स का आपका सिलेबस डिलीट हो चुका। टोटल आपका पेपर कितने का आता था, 60 मार्क्स का आता था। इसमें से अब आपका 90 मार्क्स का जो है वो डिलीट हो गया। इट मीन्स आपका 30% सिलेबस जो है बोर्ड ने डिलीट कर दिया, या हम कहेंगे कि रिड्यूस कर दिया। अब ये जो 29 मार्क्स है, ये जो ऊपर हम जो 8 चैप्टर करेंगे उसमें ये एडजस्ट किए जाएंगे। तो ये कैसे एडजस्ट किए जाएंगे, किस तरह से किए जाएंगे, जैसे ही HBSC की साइट पे मार्क्स अपडेट होंगे आपको तुरंत इसी तरह का वीडियो बनाकर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा अकाउंटेंसी का। अब बात आती है बिजनेस स्टडी की। तो ये है बिजनेस स्टडी 12th क्लास की। ये जो प्रिंट है ना, ये मैंने HBSC की साइट से डाउनलोड किया है, और ये वो सिलेबस है जो आपको करना है, लर्न करना है। तो इसमें मैं यूनिट के नाम बताऊंगी आपको बिजनेस स्टडी में जो आपको करनी है। तो फर्स्ट यूनिट आपको करनी है, सेकंड यूनिट भी आपको कंप्लीट करनी है मैनेजमेंट फंक्शन वाली। फिर आती है 4th यूनिट, यानी कि सेकंड और 4th में 3rd यूनिट आपकी क्या है, गायब। इसका मतलब वो यूनिट नहीं करनी। कौन सी यूनिट है, कितने चैप्टर है, वो मैं लिखकर बताऊंगी आपको। ठीक है, तो 4th यूनिट भी आपको करनी है। 4th के बाद तो 5th यूनिट भी आपको करनी है कंप्लीट। जितने भी चैप्टर हैं सारे करने हैं, कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। जो डिलीट हुआ है वो कंप्लीट चैप्टर डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो 5th यूनिट भी कंप्लीट करनी है। 6th यूनिट भी आपको कंप्लीट करनी है, करनी मतलब याद करनी है। फिर 6th के बाद आप देखो 7th यूनिट भी आपको याद करनी है, और 8th यूनिट भी आपको लर्न करनी है। 8th यूनिट के बाद 9th यूनिट आती है, तो 9th यूनिट भी आपको करनी है। यानी कि अभी तक 1 से लेकर 9th यूनिट तक केवल 3rd यूनिट थी, वो ही डिलीट हुई है, बाकी सारी यूनिट करनी है। अब 9th के बाद देखते हैं आगे। 9th के बाद देखो सीधा 11th यूनिट दे रखी है मार्केटिंग वाली। तो इसके बीच में देखो 3rd तो पहले ही कट चुकी, 3rd यूनिट तो
इसके बाद में और 9th तक दे रखी थी, तो 10th यूनिट इसमें नहीं है, डिलीट हो चुकी इसमें, इसका मतलब है। और 12th यूनिट नहीं है और 13 यूनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो ये लास्ट दे रखा है नवंबर का, 11th यूनिट दे रखी है और दिसंबर में देखो खाली छोड़ रखा है, फिर जनवरी में भी ऐसे ब्लैंक छोड़ रखा है। तो इट मीन्स 11th यूनिट तक आपको 2020 और 21 में करना है, ठीक है। तो आपकी 4 यूनिट बिजनेस स्टडी के अंदर डिलीट हो चुकी है। वो कौन कौन सी है? 3rd यूनिट, 10th यूनिट, 12th यूनिट और 13th। अब इसमें कितने कितने चैप्टर हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, और कितने कितने मार्क्स के थे वो भी बता देती हूँ। तो ये जो प्रिंट है, ये जो मैं प्रिंट आपके सामने स्क्रॉल कर रही हूँ, इसमें जो जो चैप्टर लिखे हुए हैं वो आपको पूरे लर्न करने हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप HBSC की साइट पे जाकर ये सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अब देखो, इसके बाद हम ये भी नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं। 12th बिजनेस स्टडी रिड्यूस सिलेबस, यानी कि डिलीटेड चैप्टर नेम। चैप्टर नेम फर्स्ट चैप्टर नंबर है 3.1। 3rd यूनिट में केवल एक ही चैप्टर है जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट, इम्पोर्टेंस एंड डायमेंशन। ये चैप्टर 8 मार्क्स का आता था, अब आपको नहीं करना क्योंकि ये डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है 10.1 एंड 10.2, ये है आपकी 10th यूनिट, ठीक है। इसमें आपके 10.1 चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। 10.2 जो है इसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग एंड फंक्शन। ये यूनिट आपकी 8 मार्क्स की आती थी, जो अब आपकी डिलीट हो चुकी है, आपको नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 12.1 चैप्टर। ये आपकी 12th यूनिट है। इस यूनिट के अंदर केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इम्पोर्टेंस एंड वेज। ये चैप्टर 4 मार्क्स का आता था, जो अब आपका डिलीट हो चुका है, आपको लर्न नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके टोटल बिजनेस स्टडी में 13 यूनिट है, तो ये आपकी 13 यूनिट, इस यूनिट में भी एक ही चैप्टर है, चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स का आता था, जो अब आपको नहीं करना। तो कुल मिलाकर आपके इस बिजनेस स्टडी में आपके 5 चैप्टर डिलीट हो गए हैं, 1 to 5th, यानी कि 3rd यूनिट, 10th यूनिट, 12th यूनिट और 13, जिसमें 10th यूनिट में 2 चैप्टर हैं। तो ये जो है चैप्टर डिलीट हो गए हैं। अब देखो कितने मार्क्स के हो गए। 3rd यूनिट 8 मार्क्स की थी, 10th यूनिट 8 मार्क्स की थी, 12th यूनिट 4 मार्क्स की थी और 13 यूनिट जो है 8 मार्क्स की। तो टोटल जो मार्क्स करते हैं वो 28 मार्क्स जो है आपके डिलीट हो चुका है, 28 मार्क्स का सिलेबस। तो अब देखो आपका पेपर कितने का आता था? 80 मार्क्स का आता था। इसमें से 28 मार्क्स का क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। तो इट मीन्स 28 मार्क्स 30 का कितना होता है? 30%। बोर्ड ने क्या कर दिया? आपका सिलेबस डिलीट कर दिया है। अब देखो ये मार्क्स जो है 28 मार्क्स का चैप्टर तो डिलीट कर दिए, पर जब आपका एग्ज़ाम होगा तो पेपर कितने नंबर का आएगा, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे ही बोर्ड की साइट पे अपडेट होगा, आपको वीडियो बनाकर तुरंत बता दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।